मोहल्ले में एक अपाहिज आदमी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। किसी भी इंसान ने आज तक उन लड़कियों को बाहर निकलते नहीं देखा था, ना ही मैंने देखा था। कभी कभार अगर उनको बाहर निकलते देख भी लेते, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। सबको ही उन खूबसूरत आंखों के पीछे छुपे हुए चेहरे देखने का बहुत शौक था। ऐसे ही मेरे दिल में भी जिज्ञासा थी कि मैं उन तीनों बहनों का चेहरा देखूं। मैं उनके मोहल्ले में बराबर वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, लेकिन वो बताती थी कि उसने अभी तक एक भी बहन को नहीं देखा, जबकि वो तो खुद एक लड़की थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई उन हसीन आंखों वाली लड़कियों को के पूरे चेहरे नहीं देख पाया था। जबकि मेरी खुद की बहन भी, उनका बाप अपाहिज था, वो ठीक तरीके से चल फिर भी नहीं पाता था। ना ही उस अपाहिज इंसान का कोई बेटा था। वह हमेशा अकेले ही अपने सारे काम करता हुआ नजर आता था। कोई उसकी मदद के लिए जाता भी था तो वो बहुत अच्छी तरह से उसे मना कर देता था। उसकी खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग उसका बहुत आदर करते थे। इसी वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी बेटियां भी उनकी तरह बहुत ही खुददार थीं। कभी भी उनको दरवाजे पर खड़ा हुआ नहीं देखा था। जबकि मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थीं और आपस में बातें करती रहती थीं। अक्सर तो मेरी खुद की बहन भी यही करती थी, तो मैं उसे डांट कर अंदर भेज देता था, लेकिन वो फिर भी मुझसे आग बचाकर ये हरकत ज़रूर करती थी। मगर मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैं फ्री था, अगर जल्दी आ गया था काम से, खाना खाकर घर में लेटा टीवी देख रहा था कि अचानक मेरे घर की लाइट चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम ही बेचैन सा कर दिया था। खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अब तो गर्मी भी बहुत थी। इसी वजह से मैं घर से बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने समय में बहुत अच्छा खिलाड़ी था। क्रिकेट से अलग ही प्यार था। मैं कभी भी कोई भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था, सारे मैच ज़रूर देखता था। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता था, उस दिन तो मेरे कान में सिवाय टीवी की आवाज़ की कोई और आवाज़ आती ही नहीं थी। एकदम ही मेरे दिल में उमंग हुई कि मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलूं। मैं बच्चों के पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और मुझे मना कर दिया। कहने लगे कि हम इतने बड़े बच्चों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आंख दिखाने और प्यार से समझाने पर वो बच्चे मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर तैयार हो गए। मैं बैट पकड़कर खड़ा हो गया। एक बच्चे ने बॉल करवाई तो मैंने पूरी ताकत से एक शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर तक गई। सारे बच्चे बुरे बुरे मुंह बनाने लगे क्योंकि शॉट अच्छा लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला कि अगर आपने दोबारा इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो हम आपको नहीं खिलाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से गया और बॉल लेकर आया। मैंने एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाली और एक और शॉट मारा, लेकिन इस बार मैंने सीधा मारने के बजाय साइड थोड़ा दाई तरफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अच्छा वाला टाइम पास करने का चांस हाथ आया है वो मैं गवा दूं। इसलिए मैंने पोजीशन बदल ली थी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी। बॉल दीवार से लगकर मेरे पड़ोसी के घर की छत पर चली गई। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन 3 जवान सुंदर बहनों का था, जो किसी की बात का जवाब भी नहीं देती थीं, बल्कि किसी से बात भी नहीं करती थीं। और ये टाइम ऐसा था कि उस टाइम शायद उनके पिताजी घर पर होते। मुझे अब टेंशन सी होने लगी क्योंकि सारे बच्चे मुझे ही घूर घूर कर देख रहे थे। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि वो बॉल मुझे ही लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए मासूम सा मुंह बनाया और कहने लगा, यार तुम सब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहां से खिसकने में ही समझदारी समझी, लेकिन वो बच्चे बहुत ज़्यादा ही तेज थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेर लिया और मुझे सख्ती से कहने लगे कि अगर आप यहाँ से गए तो हम लोग आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप बाइक खड़ी करके जाएंगे, उसका हम रोज़ पेट्रोल निकाल देंगे, आपकी बाइक के टायर की हवा निकाल देंगे और आपके घर का रसोई गैस का जो मीटर है उसकी चुटकी भी बंद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक और गैस का मीटर सही सलामत रहे तो आपके लिए यही बेहद ठीक हो रहेगा कि आप अपनी छत की मदद से उनकी छत पर जाएं और हमारी बॉल लेकर आएं। मैंने खुकार नज़रों से उन छोटे छोटे चूज़ों को घूरा जो मुझ पर धौंस जमा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और बॉल लाकर नहीं दी तो ये लोग मेरी बाइक का सत्यानाश कर देंगे और साथ ही मेरे गैस के मीटर का भी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी छत पर जाने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही थी। ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि वो तीनों बहनें इस वक्त क्या करेंगी। अगर उनमें से किसी की एक की नज़र मुझ पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। 4 लोगों में जो इज्जत है वो भी जाएगी। मैं यही सारी बातें सोचता हुआ छत पर पहुंच चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और उनकी छत पर आ गया। वहां पर उस वक्त कोई नहीं था, सारे लोग नीचे थे। उन लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने आराम से छत पर बॉल उठाई और वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे कदम एकदम से रोक दिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उनकी छत की रेलिंग की तरफ मुड़ा और नीचे झांकने लगा। यहाँ से उनका पूरा बरामदा नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अपनी सगी बेटियों के साथ बैठा ये सब क्या कर रहा था। मेरी आंखें बिल्कुल बाहर को निकलने हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है।
क्योंकि वो सगा अपाहिज बाप अपनी जवान खूबसूरत बेटियों के साथ दिन दहाड़े बिना किसी शर्म के वो कर रहा था, जिसको सोच कर ही मेरी आत्मा काँप कर रह गई थी। क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने अपनी अभी तक की सारी ज़िंदगी अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। मैं पैदा भी यहीं हुआ था और यहाँ पर खेलते ही खेलते मैं जवान हो गया था। मेरी यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी। मैं यहाँ के सारे लोगों को जानता था और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैं काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें थीं। मेरा दूसरा कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं था। मैं अपने बाप के साथ ही उनकी शॉप पर काम करता था। मेरे मोहल्ले में सब लोग बहुत अच्छे थे। सबकी ही बहन बेटियां थीं और कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था और न ही किसी भी घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। मेरे मोहल्ले में बहुत शांति और सुकून था। इसी वजह से सारी औरतें सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थीं। शाम के वक्त सारी लड़कियां, कभी कभी मेरी खुद की बहनें भी दरवाजे पर खड़ी होकर आपस में बातें करती रहती थीं, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थीं। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस चीज़ के लिए मना करता था और टोकता था कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो अभी बच्ची थी और आग बचाकर दरवाजे पर खड़े होकर बातें ज़रूर करती थी। लेकिन जब जब मुझे इस बात का पता चलता तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा डांटता था कि तुमने ये हरकत क्यों की, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये अच्छी लड़कियों को शोभा नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले की उन 3 लड़कियों के बारे में ज़रूर अपनी बहन को मिसाल देता था कि वो भी तो लड़कियां हैं, लेकिन कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती। उन लोगों को भी हमारी तरह इस मोहल्ले में रहते हुए बहुत समय गुजर चुका था, लेकिन आज तक उनका चेहरा किसी भी अजनबी इंसान ने नहीं देखा था। अगर वो कभी बाहर जाती भी तो अच्छे से खुद को कवर किया होता था और चेहरे पर भी मास्क होता था। मैंने आज तक उन तीनों बहनों का चेहरा नहीं देखा था। उनकी आंखों से महसूस होता था कि वो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। उनके चेहरे का रंग मुझे महसूस होता था जैसे दूध की तरह सफ़ेद हो, क्योंकि उनकी आंखों से ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता था। ज़रूर वो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों को नहीं देखा था। मेरी बहन कभी कभी तो मेरी बात पर सर झुकाकर सुन लेती, लेकिन कभी कभार जब मैं ज़्यादा बोलता था और उसको डांटता था और साथ में उन तीनों लड़कियों की भी ज़्यादा तारीफ कर देता था तो वो चिढ़ जाती थी। और ये एक आम सी बात है कि किसी भी लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे ही मेरी बहन के साथ भी होता था। कभी कभार तो उसकी इस चीज़ को मैं हंसकर टाल देता था और कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा आ जाता था। मेरी माँ भी मुझे ही कहती थी कि वो छोटी है और उसकी बहुत सारी दोस्तें मोहल्ले में रहती हैं, उन्हीं से बातें करती रहती है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। हमारे मोहल्ले में तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। उनकी खुददारी सब जगह फैली हुई थी। उनका बाप एक अपाहिज था, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद को अभी छुपा कर रखती थीं। सबको उन लोगों की आदत और संस्कार बहुत ज़्यादा पसंद थे। ख़ासकर मुझे उनका ये खुद को छुपा कर रखना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था और हमारे घर के अंदर भी उनके बारे में अक्सर बातें होती रहती थीं। मेरे दिल में ये अच्छा हमेशा रहती थी कि मैं उन तीनों बहनों में से किसी एक बहन का चेहरा ज़रूर देखूं। ऐसे ही एक दिन शॉप पर काम कम होने की वजह से पापा ने मुझे घर जल्दी भेज दिया था कि मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस शाम तक दुकान वापस आ जाऊं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर नहीं आता था, क्योंकि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद था। फ्री रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही कम था। इसी वजह से मैंने घर आना ही ठीक समझा। घर आने के बाद मैंने खाना खा लिया था और अब मैं आराम से बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा ये आराम ये लाइट वालों को ज़रा भी अच्छा न लगा था और उन्होंने फ़ौरन ही मेरा सुकून बर्बाद करते हुए लाइट काट दी थी। लाइट जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कुछ सेकंड भी घर में बैठ नहीं पाया था और परेशान होकर बाहर आ गया था। बाहर आते ही मैंने कुछ बच्चों को बैट बॉल खेलते हुए देखा था। क्रिकेट तो मेरे बचपन से ही कमज़ोरी थी। इसी वजह से मैंने उन लोगों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो बच्चों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे ज़ोर देने के बाद वो लोग तैयार हो गए। इसी वजह से मैंने ज़बरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों से ले ली। मेरी पहली शॉट तो बहुत दूर गई, लेकिन दूसरी बार जब उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया कि अगर बॉल अब दोबारा दूर गई तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, इसी वजह से दूसरी बार जब मैंने दूसरी बॉल खेली तो शॉट बदल कर मारा और बॉल दाएं तरफ दीवार से लगकर बराबर वालों के घर में चली गई। यानी मेरे घर के बराबर में जो उन 3 जवान लड़कियों का घर था, उस घर की छत पर चली गई। मैंने ये चीज़ जब देखी तो फ़ौरन ही वहाँ से खिसकना चाहा, क्योंकि मैं जानता था ये शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मेरी सोच बिल्कुल ठीक निकली। उन लोगों ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे वो बॉल लेने के लिए भेज दिया। मैं उन लोगों को पैसे भी देना चाहता था कि तुम लोग जाकर एक नई बॉल ले आओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी और कहा कि हमें वही बॉल चाहिए, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन अपनी छत पर आना पड़ा और दीवार फलांग कर बराबर वालों की छत पर चढ़ना पड़ा। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे,
क्योंकि मुझे सपना सा लग रहा था कि अगर इन 3 लड़कियों में से किसी एक ने भी मुझे इस तरीके से उनकी छत पर बिना परमिशन के देख लिया तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी और मेरी इज्जत भी 4 लोगों के बीच में ख़राब हो जाएगी। लोग भी 100 तरह की बातें मेरे कैरेक्टर के बारे में बनाएंगे और हो सकता था कि मेरे घर पर भी शिकायत चली जाए। मैं यही सारी बातें सोचते हुए उनकी छत पर आ गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने पूरी छत पर नज़रें दौड़ाई तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और बॉल उठाकर जैसे ही पलटने लगा तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई कि मोबाइल ठीक तरीके से पकड़ो, मेरा एक्शन ख़राब हो रहा है। ये बात सुनकर मेरे कदम एकदम ही रुक गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नीचे तेज़ आवाज़ में मोबाइल पर गाने बज रहे थे और वो अपाहिज बाप उनके मोबाइल को अच्छे से पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। उन तीनों बहनों के मुंह खुले हुए थे और वो तीनों इंस्टाग्राम की रील्स बना रही थीं। छोटी बेटी सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी। जो लड़कियां बाहर निकलते हुए अपना चेहरा, हाथ पैर सब कुछ छुपा लेती थी, वो मोबाइल के सामने मुजरा कर रही थीं। यानी वो सिर्फ मोहल्ले वालों से पर्दा करती थीं और सारी दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रही थीं। तीनों बेटियों के मास्क उतरे हुए थे और ये मेरे ख्याल के मुताबिक तीनों बहनें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। वो लोग आपस में हंस हंस कर वीडियो बना रही थीं। जो अपनी बहन पर सिर्फ दरवाजे पर खड़े होने पर गुस्सा करता था, यहाँ पर वो तीनों बहनें घर के अंदर बैठी इंस्टाग्राम की रील्स बना रही थीं, अपलोड कर रही थीं और इन सब में इनका वो खुददार बाप उनका साथ दे रहा था। एकदम ही वीडियो बनाते बनाते उन तीनों बहनों में जो छोटी बहन थी उसकी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखकर फौरन अपने चेहरे को छुपाया और अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पापा ऊपर देखो, कोई खड़ा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बात मेरे बारे में बने। मैं फ़ौरन उनकी दीवार फलांग कर अपने घर पर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बॉल देते हुए गुस्सा करने लगा कि चले जाओ मेरे दरवाजे से, यहाँ पर कोई भी नहीं खेलेगा। वो लोग मेरी बात को अनदेखा करके अपने खेल में मगन हो गए। मैं भी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगा क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस आदमी का सामना करूँ जो लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा खुददार बनता है लेकिन अंदर अपनी बेटियों के से मुजरा करवा रहा है। मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया था। मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे हम लोगों की नाक कटे। मैंने सर झटक कर अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन इससे पहले ही वो अपाहिज अपनी बैसाखी को लिए लंगड़ाते हुए चलकर घर से बाहर आ गया और मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, राहुल रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मेरा वहाँ रुकने का दिल तो नहीं किया था लेकिन मैं उस इंसान की बात को नहीं टाल पाया और थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गया। वो मुझे खुकार नज़रों से घूरते हुए बोला, राहुल मैं तुम्हें एक बहुत शरीफ लड़का समझता था जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था, लेकिन तुमने आज जो ये हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा कि तुम्हारे बाप के पास जाऊं और तुम्हारी शिकायत कर दूं। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना ज़्यादा अच्छा समझता था, जिनकी इज्जत करते हुए मैं थकता नहीं था, जिनकी मिसालें मैं अपने घर में देता था, वो लोग इस तरह के थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा कि तुम और तुम्हारी बेटियां जो गंद खाना अपने घर में चला रही हैं, हमारी बहन बेटियों को भी वो ख़राब करेंगी। तुम्हें जिसको मर्जी बताना है बता दो जाकर, बल्कि ये काम मैं खुद करूंगा। सारे लोगों में बैठकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारी बेटियां मोबाइल के सामने खड़ी होकर मुजरा कर रही थीं और तुम मोबाइल को पकड़े घर में बैठे हुए थे। वो मेरी बात सुनकर झेप से गए और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो, ऊपर से मुंह पर मुझ पर ही धौंस जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी चारदीवारी के अंदर करते हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामले में हस्तक्षेप करने वाले, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो लड़कियों वाला घर है। इसके बावजूद तुम नीचे झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं बात करूंगा उनसे। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो घर लड़कियों वाला है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वो घर लड़कियों वाला है और लड़कियों वाले घर में ऐसे काम नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी बेटियों के साथ ये हरकतें कर रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, और तुम ये जो बार बार बात कर रहे हो, बोल रहे हो ना कि मेरे बाप को बता दोगे तो तुम्हारा जिसको दिल चाहे बता दो। उसके बाद मैं ये बात सब लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बेटियों के साथ इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे थे। यानी जो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने अपने अच्छे आचरण और संस्कारों का ढोंग जो चारों तरफ फैलाया हुआ है, वो सब एक झूठ है। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत बात मेरे पापा से करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उस वक्त वो दांव आजमाया था कि अगर कोई आप पर शेर बनने की कोशिश करे तो आप बब्बर शेर बन जाओ और उसको दबा दो। उनके चेहरे पर एकदम से परेशानी आ गई और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं अपनी बेटियों के साथ कोई मुजरा नहीं कर रहा था। हम लोग घर के अंदर चारदीवारी में बैठकर ईमानदारी से कमाते हैं और हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तो मेरे बारे में या मेरी मासूम बेटियों के बारे में कुछ गलत बात ना करना। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी बेटी वीडियोस बना रही थी
और उसमें नाच रही थी और आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे। तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं एक अपाहिज इंसान हूँ, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ 3 बेटियां ही हैं जो मेरे घर का चूल्हा जला रही हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम देखते हो ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाकर घर का राशन और सब्ज़ी वगैरह ला कर देता हूँ, बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर रहता हूँ। मेरी बेटियाँ कोई मुजरा नहीं कर रही थी, वो इंस्टाग्राम की वीडियो बना रही थी जिससे वो लोग पैसे कमाकर हमारे घर का राशन पानी चलाती हैं। मैं उनकी बातें बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाहते हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अंकल आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी बेटियां घर का चूल्हा चलाती हैं? तो वो कहने लगे, हाँ, इसी वजह से मेरी बेटियां तुम लोगों से पर्दा करती हैं कि तुम लोग उनको पहचान ना लो। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर वो कुछ वीडियोज़ डालती हैं जिससे कुछ पैसे आते हैं, हम लोग अपने घर का खर्च चलाते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। मेरा जो गुस्सा था वो एकदम ही झाग की तरह बैठ गया था, मैं बिल्कुल खामोश होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर सारी बात सच्चाई से बता दी कि मैं क्यों आपकी छत पर आया था और मैंने आपकी बेटी की आवाज़ सुनकर नीचे झाँक कर देखा था। तो ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने ये बोलकर गाड़ी स्टार्ट की और अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें ही चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि हर घर का अपना माहौल होता है, हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, कभी कभार आंखों देखा भी सच नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।